ऐसे लोगों की हालत उस इंसान जैसी है जो अपनी ही पत्नी के विधवा होने पर रो रहा था। एक कहानी है कि एक बार कुछ मित्रों ने मिलकर अपने ही एक अन्य मित्र को मूर्ख बनाने की योजना बनाई। अपने ही मित्र के वे सभी मिलकर अपने मित्र के पास गए और कहा कि तेरी पत्नी विधवा हो गई है। जैसे ही उसने यह सुना वह और जोर जोर से रोने लगा और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति ने उसके रोने का कारण पूछा। तब उसने कहा कि मेरी पत्नी विधवा हो गई है। उस बूढ़े व्यक्ति ने उसको समझाया कि जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक तुम्हारी पत्नी विधवा नहीं हो सकती। वह बड़ी मुश्किल से समझा और चुप हो गया, परंतु जब चलने लगा तो फिर रोने लग पड़ा। बूढ़े व्यक्ति ने उसको फिर से पूछा कि अब क्यों रो रहे हो। उसने कहा कि बाबा जी, आपकी बात भी ठीक है कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मेरी पत्नी विधवा नहीं हो सकती। लेकिन जिन लोगों ने मेरी पत्नी के विधवा होने की बात मुझसे बताई वे भी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वे तो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। ऐसे हालत उन लोगों की है जो यह तो कहते हैं कि पूर्ण गुरु वही है जो परमात्मा की ज्योति का दर्शन करवा दे, परंतु जिससे हम लोगों ने नाम लिया है, चाहे उन्होंने हमें दर्शन नहीं भी करवाया तो भी वे पूर्ण ही हैं। सत्य को खोजियों को यह विचार करना ही होगा कि कहीं हमारी भी हालत उन लोगों की तरह तो नहीं, जिस तरह से वो दोस्तों पर विश्वास कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा है कि मैं जिंदा हूँ, तो मेरे जीते जी कैसे मेरी पत्नी विधवा हो सकती है। इसी तरह से परमात्मा को, इस मालिक को जानते हैं कि निरंकार है, ये परमात्मा है, अंग संग है, इसका रूप रंग नहीं है, फिर भी सत्य गुरु जो सत्य का प्रकाश प्रकट कर दे उसके पास नहीं जाते, फिर भी भ्रम में पड़े रहते हैं और बस वही काम करते रहते हैं। जब तक हम सत्य के साथ नहीं जुड़ेंगे, जब सतगुरु के चरणों में नहीं जाएंगे, तब तक इस निरंकार, इस सत्य, इस प्रकाश का हम अनुभूति नहीं कर सकते। तो ज़रूरत है सतगुरु के चरणों में जाना और इस प्रकाश का, इस सतगुरु निरंकार का अनुभूति करना, जो एक रस रहने वाला है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसका दर्शन करने के लिए सतगुरु के चरण शरण में जाएं और इसको जाने, देखें और इसके हो जाएं।